फेस्टिवल सर वाइटरे इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 चंडीगढ़ आपका स्वागत करता है वीडियो नंबर 4 जिसके अंदर हम आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नीट और एनसीईआरटी में क्या गठबंधन है। तो आइए जानते हैं इस गठबंधन के बारे में। कोलेबोरेशन क्या किया इन लोगों ने ताकि बच्चों को पता ना चले, लेकिन हमने पोल खोल दी, केमिस्ट्री वाले सर ने और वाइटरे इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये सारी की सारी पोल इसकी खोल दी है। तो आइए इस पोल खोल प्रोग्राम के अंदर अब हम फोर्थ वीडियो तैयार कर रहे हैं 10 क्वेश्चन का। इसके बाद इसको एंड करेंगे, तो देर नहीं करते। पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो AIR न्यू दिल्ली broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz radiations, wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter, और स्पीड उसने दे रखी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये तो हुआ सॉल्यूशन की C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा देखें और आंसर निकाल लें, लेकिन एविडेंस चाहिए। क्या ये सच में एनसीईआरटी से था? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खोलना, पेज नंबर 39 खोल लेना, 11वीं क्लास का पार्ट 1 है। लो जी अब बम फोड़ते हैं आपके सामने। लो जी ये बम फूट गया। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो broadcast on a frequency of 1368 kilohertz, calculate the wavelength of electromagnetic radiation emitted by transmitter, which part of EM spectrum does it belong to। क्वेश्चन उठाया, सीधा यहाँ रखा और बच्चों को कहा लेके दिखाओ भाई, नंबर ले सकते हो तो ठीक है जी। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से सोल्व कर लेते हैं। 219.3 219.3। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक हल्का ट्विस्ट उन्होंने डाल दिया। क्या डाल दिया? अगर बच्चा तीसरे डिजिट यहां से पॉइंट के बाद, तीसरे डिजिट के बाद पॉइंट के बाद कैलकुलेशन अगर ढंग से नहीं कर रहा तो वो फंसेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा है वो बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा पे बेस्ड क्वेश्चन को सीधा सीधा प्रॉब्लम 2.3 को उठाया, पिक किया और चलो भाई बात बन गई। लो जी, और इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो वेव्स वेवलेंथ, ऐसा कुछ पूछा नहीं है, न्यूमेरिकल था, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया उसने। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट कार्बन, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, एटॉमिक वेट दे रखे हैं, तो ऐसे में आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11th पेज नंबर 19 पर दिखा सकता हूं जी। दिखाएं। 1.9.1 एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर द मोलिकुलर वेट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन सेम नहीं मिला मुझे, क्वेश्चन सेम नहीं मिला, हर जगह एक्सरसाइज इन टेक्स्ट जहां भी मैंने प्रॉब्लम देखी नहीं मिला, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट मिला। कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। उन्होंने भाई साहब ने क्या पूछा हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन, सबका सम 100 होना चाहिए। है क्या? बिल्कुल है जी। 78 प्लस 12 प्लस 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। तो अब क्या करें? कुछ खास नहीं करना। गिवन परसेंटेज में एटॉमिक वेट का डिवाइड करो। जो आपके पास परसेंटेज आएगी, जो परसेंटेज आएगी उससे सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना। 6.5 लीस्ट नंबर को सभी में आपने डिवाइड करना है, और जो आपके पास वैल्यू आएगी वही आपको बता देगी कि सिंपलेस्ट रेशियो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप 11वीं क्लास चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री पढ़कर निकल रहे हैं तो क्वेश्चन यहां भी है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये पीछे एक्सरसाइज से उठाया मैंने, ये आयरन दिया है, ये ऑक्सीजन दिया और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपसे डिमांड कर रहा है। तो केमिस्ट्री वाले सर और वाइटरे इंस्टीट्यूट कलेक्टिवली आपको पोल खोल, जो नीट का पेपर हुआ उसकी पोल खोल में आपको बता रहा है कि वीडियो नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही था। द कंपाउंड विच शोज मेटाबॉलिज्म। लो जी, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता है ना, फिर भी ये डिफिकल्ट नहीं होने वाला। पेज नंबर 349 खोलना, क्लास 11th की एनसीईआरटी का
चैप्टर 12, ठीक है जी, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं। उसमें मेटामरीज मिलेगा 349 नंबर पेज पर। वहां आपको सीधा सीधा लाइन टू लाइन लिखा मिल जाएगा, C4H10O रिप्रेजेंट मिथोक्सी प्रोपेन एंड इथोक्सी इथेन, और ये मेटामरिज्म शो कर रहा है। तो भाई यही तो पूछा है, द कंपाउंड विच शोज द मेटामरिज्म, क्या एल्केन शो करेगा, भूल जाओ। क्या ये एक ईथर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन अगर मैं इन कार्बन को इधर उधर करता हूं, इंटरचेंज करता हूं, तो भी ये मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकता। क्या C3H6 एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ शो करेगा? तो कीटोन बना सकते हैं जो बाइवेलेंट है, वो भी शो नहीं करेगा कि दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए। तो सीधा सीधा जवाब था एनसीईआरटी का पेज नंबर 349, 11वीं क्लास का 12वां चैप्टर, ठीक है जी। ये वीडियो नंबर 4 के 84 नंबर यानी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 34th क्वेश्चन डील कर रहे हैं। Identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolves in alkalis। ये अच्छा लाइन है। तो ये नाइट्रो है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये 3 डिग्री अमाइन है। और शायद आपको पता हो कि एनसीईआरटी का जो हमारे पास इसमें मैं पेज नंबर लिखना शायद भूल गया हूं, ये अमाइंस चैप्टर है, ठीक है जी, अमाइंस चैप्टर है। तो मैं पेज इसमें ऐड ही कर देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं आए बीच में जी। तो 401 नंबर पेज पर जाए आप, 401 नंबर पेज पर जाए, पार्ट 2 है, अमाइंस चैप्टर है, वहां लाइन टू लाइन पढ़ते रहे। उसने कहा हिंसबर्ग रिएजेंट, तो सुन लें, हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विद प्राइमरी सेकेंडरी, तो भाई साहब टर्शरी को वहां से विदा करो, नाइट्रो को वहां से विदा करो, तो बचे कौन? सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अगली लाइन सुनते हैं जी। To form sulfonamide, the reaction of benzene sulfonyl chloride with primary amine yields n-ethyl benzene sulfonyl amide, ठीक है जी। ये Cl गया, यहां से H गया, ये N पर एक H बचा हुआ है। The hydrogen attached to nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group, hence it is soluble in the alkali। देख पा रहे हैं आप लोग? क्लियर? तो ये alkali के अंदर घुल गया, तो हमारा आंसर थर्ड आएगा। पेज नंबर 401 है, अमाइंस चैप्टर है, 12th क्लास का पार्ट 2 के अंदर। वीडियो 4th का 5th, ओवरऑल 35th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अब। नाउ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन द ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लेटिस। तो शायद आपको पता हो एक कोड, अगर आपने मेरे से क्लास पढ़ी है, 324211 का एक कोड बनाते हैं हम लोग हमारी क्लास में। तो इसके लिए तो आपको वाइटरी आना पड़ेगा ना, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कराने के लिए आपको बता रहा हूं कि हम क्या करवाते हैं और आपके लिए क्या यूजफुल है। हमारे केमिस्ट्री वाले सर के यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देखकर भी आप लोग सीख सकते हैं भाई, सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। तो क्यूबिक हुआ, टेट्रागोनल हुआ, ऑर्थोरोम्बिक हुआ, हेक्सागोनल हुआ, रोम्बोहेड्रल, इसके लिए मैंने कोड बना रखा है C2MHRT। अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करते, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। 324211 में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा सा मेरे साथ रहना। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, क्या ये एनसीईआरटी से अलग हुआ? क्या ये पेज नंबर 10 पे नहीं है? बिल्कुल है भाई, एनसीईआरटी के क्लास 12 का चैप्टर 1 है सॉलिड, और इस पेपर में दूसरा क्वेश्चन है सॉलिड का। इस पेपर में सेकंड नंबर क्वेश्चन है सॉलिड चैप्टर का, ठीक है जी। तो 14 ब्रेविस लेटिस है, बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10 11, और जो इसमें से गायब हुआ एक ये रहा बॉडी सेंटर, 3 तो ये हो गए, और CTOMH, और इसमें से कुछ गायब भी है, तो मैंने उस टेबल के अंदर से वही उतारा है जहां से मुझे बॉडी सेंटर्ड मिल पाए। CTOMHRT के अंदर मुझे 3 बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट मिल जानी है, 3 बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट मुझे मिल जानी है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें ना। नेक्स्ट टारगेट मेरे पास क्या है, 86 नंबर क्वेश्चन, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। ये 4 कंपाउंड मुझे उसने दिखा रखे हैं, और यहां मैंने इनका कॉम्प्लेक्स का नेम लिख दिया है, और ये इनके मैग्नेटिक मोमेंट लिखे हुए हैं, और करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये हमें चेक करना है कि ये क्या क्या हमें ऑप्शन दे रहा है।
Cn6 - 3, ठीक है। और यहाँ अगर आप थोड़ा सा चेक करें ना, पेज नंबर 256 पे जाना, 256 पे, 256 पे, 256, 256, क्लास 12th है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। और आपको देखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के इन 3 लाइनों में क्या लिखा हुआ है। उसने कहा जी, पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन Fe(Cn)(6 - 3), Fe(Cn)(6 - 3) हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन। और कभी भी अगर सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आता है तो आप जानते हैं, फॉर्मूला आपके टीचर ने आपको करवाया होगा, √NN+2 BM। तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 3 आएगा, √3 का 1.73 आएगा। तो एक के साथ में फोर्थ, एक के साथ में फोर्थ, एक के साथ में फोर्थ मैच करने की पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बाद अगर क्वेश्चन को पूरे तरीके से सोल्व किया जाए तो आपको अगेन एनसीईआरटी के उसी पेज पर कुछ इंफॉर्मेशन और नजर आ जाएंगी। D5 कॉन्फ़िगरेशन, D6 कॉन्फ़िगरेशन, Mn+2 का, Fe+3 का, वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या है। थोड़ा सा मैं मान सकता हूं कि वर्ड टू वर्ड यहाँ एनसीईआरटी इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नहीं लगी है, जबकि इसका एडीटीए पूछा था तो वर्ड टू वर्ड लाइन लगी थी। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन मुझे 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं तो कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, वैसे भी नीट का पेपर देने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो लिटरली डेटा नहीं उठा रखा, कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी ही था। ओके, तो साइनाइड की स्ट्रेंथ पे बेस, वाटर वीक लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वाटर वीक लिगेंड है, उस बेस पे पेयरिंग अनपेयरिंग हुई और हमने फिर एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में से सेलेक्ट कर लिया। जीरो वहां होएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। तो अगर बी के साथ अगर सेकंड मैच करे वहां जहां सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड पड़े, तो हम फर्स्ट एंड फोर्थ में से इजीली का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये 36 क्वेश्चन था हमारे चौथी वीडियो का। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, थोड़ा सा चेक करें ध्यान से। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर। 4 ग्राम O2 है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, कंफाइन किया गया इसको इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो 1 लीटर वॉल्यूम इसका कर दिया गया है। आर की वैल्यू भी इसने परोस कर आपको दे दी है लीटर एटीएम में, टेम्परेचर भी दे दिया है। तो भाई पहले मोल निकाल लें, फिर मोल निकाल लें, क्लियर। फिर टोटल मोल निकाल कर यहाँ टोटल मोल निकल आएंगे आपके पास। फिर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन तो नहीं है एनसीईआरटी में, तो पेज नंबर 145 पे जाना पड़ेगा, 1 एंड 158 पे जाना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 11th की है, चेक कर ले एक बार। लो जी, लो जी, लो जी, आपके सारे कंफ्यूजन मिटा देते हैं, आप हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। लो जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या कहा उसने, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन, 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। भाई वहां क्या दे दिया उसने, 4 ग्राम ऑक्सीजन, 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहां क्या दे दिया उसने, हाइड्रोजन। अब क्या करें, 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300, यहाँ उसने दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ 9 लीटर दे दिया है, 9 लीटर, वहां क्या दे दिया 1 लीटर। तो सीधा सीधा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को सोल्व किया है तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं किया है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से करो। भाई क्या कर रहे हो, एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 145 पे आओ या 158 पे जाओ, वहां जाकर इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन इजीली मिल जाएंगे। टोटल मोल निकालो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, 25.18 एटीएम उसका एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है। 37th क्वेश्चन था। नाउ अब थोड़ा सा बढ़ते हैं जी हम लोग 38th नंबर क्वेश्चन, और कुल मिलाकर क्वेश्चन इस सीरीज का, इस चौथे वीडियो का 8वां क्वेश्चन। ये सोडियम प्रोपेनोएट है। भाई ये तो लगता है सर फंस गए, अब तो पक्का एनसीईआरटी से नहीं मिलेगा। चैप्टर 13 क्लास 11th, पेज नंबर 379, हाइड्रोकार्बन चैप्टर नकल कर रहे हैं। ये सोडियम ब्यूटेनोएट है, प्रोपेन बन गया, NaOHCO जिसको सोडा लाइम बोलते हैं, जिसको सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम। तो अगर आप चेक करें तो कहीं ना कहीं यहाँ 3 कार्बन है, इथेन खुद बना दिया। भाई फिर बात कहां फंसी, क्वेश्चन मार्क पे। अगर आप चेक करें, इस क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या है, तो भाई ये CaO है। और उसके लिए
एनसीईआरटी ने सीधे सीधे आपको परोस कर दे दिया है फ्रॉम द पेज नंबर 379 चैप्टर 13 क्लास 11th हाइड्रोकार्बन चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप अलग अलग टाइप की बुक्स सोल्व कर लेते हो ना डिफरेंट पब्लिशर्स की, जिसमें घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रखे हैं, बच्चा परेशान हुए जा रहा है, लगता है आपको नीड है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं विद चैलेंज कि मैं आपको 2020 का एक एक चैप्टर खोलकर, अब मैं चैप्टर वही चलाऊंगा और पोल खोलूंगा सारे के सारे पेपर्स की कि कितना पोर्शन हम एनसीईआरटी से कवर कर पा रहे हैं। लो जी, प्रेशर कम करें, पेरेंट्स का प्रेशर भी घटाएं, टेक्निकल हो जाए थोड़ा सा। क्लियर? ये थर्मोडायनेमिक्स का पेज नंबर 188 190 एनसीईआरटी 11वीं क्लास की है फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल। अंडर आइसोथर्मल आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो भाई जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर आपने आइसोथर्मल कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो डेल्टा यू 00 भूल जाओ, ये तो आएंगे। ऊपर से कह रहा है इरिवर्सिबल, फॉरवर्ड प्रोसीडिंग, फॉरवर्ड प्रोसीडिंग। सर आप ना क्वेश्चन समझाने नहीं आए हो, आप एनसीईआरटी से ये पेपर आया ये समझाने आए हो। चलो जी आपकी बात मान लेते हैं, हम उसी पे चलते हैं। वैसे आपको बता दूं, इफ यू वांट टू प्रोसीड द रिएक्शन इन फॉरवर्ड, तो भाई डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, तो बढ़ रही है ना एंट्रोपी। ये लो जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स doesn't guide us about the direction of chemical reaction, but is a driving force for chemical reaction. For isolated system, delta U 0, we define another state function entropy. Entropy is a measurement of disorder or randomness for spontaneous forward proceeding. Total entropy change should be positive, should be positive, should be positive। और ये क्वेश्चन डाला उसने, आइसोलेटेड सिस्टम है, डेल्टा यू 0 है, तो आप बताएं डेल्टा एस क्या होगा। तो भाई फॉरवर्ड जाना है, डेल्टा शुड बी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन था, परेशान होने की नीड बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो का हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन आने जा रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it, not strictly। तो भाई HF HCl HBr HI, तो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। क्लियर? तो उसके बारे में मैं आपको वर्ड टू वर्ड दिखा देता हूँ कहां कहां से इन्होंने बातें उठा रखी हैं। ये हाइड्रोजन के हैलाइड्स है, ये HF HCl HBr है, दूसरी बार आ गया मेरे इस वीडियो के अंदर ये, है ना। तो HF HCl HBr HI है, ये डिसोसिएशन की एनर्जी है, और ये इनकी बॉन्ड लेंथ है, ये इनका एसिडिक कैरेक्टर है। पूछ क्या रहा है भाई, कह रहा है जी इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे अच्छा एसिड HI है, सबसे अच्छा एसिड HI है, तो HI को अच्छा एसिड दिखा रखा है, तो बिल्कुल ठीक बात हो गई है। इंक्रीजिंग पीके मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग के, तो इंक्रीजिंग पीके, तो सबसे बढ़िया हमारा एसिड कौन है, H2TE, जबकि इसको पूरा एसिड दिखा रखा है। लो 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 जी, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या ये सब डेटा मुझे, ये अमोनिया के रेफरेंस में है, थोड़ी कटिंग में मैंने यहाँ लिखा नहीं, अमोनिया फोस्फीन आर्सिन स्टिबीन एंड देन बिस्मुथीन, ये भी मैं पेज नंबर 173 से 12वीं क्लास के पी ब्लॉक से उठाकर लाया हूं। इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, भाई सबके एसिडिक कैरेक्टर पूछ रखे, सिर्फ ग्रुप नंबर 14 11वीं क्लास पी ब्लॉक एलिमेंट से ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी पूछिए, तो उसका भी जवाब है हमारे पास। लो जी, इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पेज नंबर 324 है, क्लास 11th का पी ब्लॉक है। इन +2 स्टेट इट इज अ रिड्यूसिंग बट लेड कंपाउंड्स इन +2 स्टेट आर स्टेबल, इन +4 दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन टेट। अब यहां देखिए आप, ये PbO2 है, लिखने वाले ने गलती की है, तो ये PbO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है, वही तो हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है यहाँ पर। तो ये मेरा 10वां क्वेश्चन था इस वीडियो का। टोटल 40 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, एक दो क्वेश्चन हाईएस्ट 3 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखा होगा कि इसमें एनसीईआरटी टच नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी ही था, कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी ही था। तो केमिस्ट्री वाले सर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हमारे वैसे वो चार्ज कंप्लीट हो चुके हैं, लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत देखा है। क्लियर? तो आप बस सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अच्छी बातें आप तक लगातार पहुंचती जा रही हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से, केमिस्ट्री वाले सर की तरफ से आपको नमस्कार, थैंक यू।